बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बदर सईद और मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट ज़हीरुद्दीन बाबर अवान। आज बहुत अहम मौजू है और वो मौजू है जो सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं। बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन फील्ड फाइटर क्या जानते हैं, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ताजरान की और उसमें एक नारा लगा, या अल्लाह या रसूल गोगी बट बेकसूर। क्या वाकई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि या अल्लाह या रसूल बहुत बड़े नाम हैं और मैं ये समझता हूँ कि जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो उन्हें कम से कम ऐसे स्लोगन्स बुलंद नहीं करने चाहिए। खैर, इसको पसे पुश डाल दें। जैसा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि गोगी भट्ट जो है वो कसूरवार है और उन्हें कसूरवार ठहरा दिया गया। उनका इसमें ये कहना है कि मुझे मुकम्मल नहीं सुना गया था, इसलिए तो वो दोबारा पेश हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़मानत ली अदालत से। सर देखें, बात इस तरह से है कि ज़मानत उनकी पहले दफ़ा हो चुकी हुई है, बार बार ज़मानत नहीं लेनी होती। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आते ही वो कंसर्न कोर्ट में गए, वहाँ से उन्होंने इंटरम यानी कि अबूरी ज़मानत करवाई और अभी तक उनकी अबूरी ज़मानत चल रही है, जिसकी आइंदा तारीख जो है वो 8 अक्टूबर है। इस दौरान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनको तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल सुना और उस दौरान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये फैसला कर लिया मुश्तरका तौर पे कि ये गुनाहगार हैं और उनको गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया। जी सर, एक तो इस चीज़ को तो सराहना चाहिए कि एक बंदा जिस पे इल्ज़ाम है और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, वो आता है, ख़ुद को सरेंडर करता है, पुलिस के पास जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पेश होता है अपनी तफ्तीश के लिए, और पुलिस की कमांड के पास भी वो गए थे। तो वो सारे प्रोसेस के होना तो यही चाहिए कि एक अच्छा शहरी जो है वो अपने आप को सरेंडर करे अगर उस पर इल्ज़ाम है, और ये काम उन्होंने किया। लेकिन एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, आपके बॉस थे, आप उनकी टीम का हिस्सा थे, ऑपरेशनल टीम का हिस्सा थे, उन पर इल्ज़ाम लगा कब्ज़ा ग्रुप की सरपरस्ती करने का या कब्ज़ा ग्रुप होने का। तो क्या ये ठीक चलेगा पुलिस का इस तरह? देखिए, बात इस तरह से कि पुलिस वो वल्नरेबल इदारा है जिस पे कोई भी किसी वक्त भी इल्ज़ाम तराशी कर सकता है। सीनियर बंदे थे आपके, बड़े सीनियर। जी, सीनियर जूनियर का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता। पुलिस एक ऐसा इदारा है जो वल्नरेबल है और उस पर मुसलसल इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। जहाँ तक गोगी भट्ट के मौजूदा मामलात का ताल्लुक है तो वो मौजूदा मामलात पे भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। साबका अदवार में उन्होंने मोहतरम गुलाम महमूद डोगर साहब पे इल्ज़ाम आयद किया। उसकी वजूहत ये थी कि उन दिनों में जो शूटर्स और गैंगस्टर्स और बड़े बड़े जो गैंग के मेंबरान थे उनका घेरा तंग किया जा रहा था। ऑल्दो वो एक्शन बड़ी जल्दबाजी में हुआ, मैंने उसकी मुखालफत भी की कि पहले होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। और उस दौर में 20 बदमाशों की फहरिस्त तैयार हुई थी जो टॉप 20 थे उस वक़्त, और उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उनके घरों पे छापे डाले गए थे। कभी कितने बंदे कानून की गिरफ्त में आए, कितने बंदे सजा याफ्ते हैं? आप खुद अदादो शुमार जो है उनको कलेक्ट कर लीजिए। ऑलमोस्ट 80 बल्कि 90% जो क्रिमिनल्स हैं वो या तो वो पाबंदे सलासल हो गए, अच्छा, या वो मुल्क छोड़ के फरार हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं आप है। उस टीम ने उस वक़्त, आप, मैं इसलिए एक बात करूं कि आप उसमें शामिल थे, जिन बदमाशों के घरों पे छापे मारे थे, गोगी भट्ट साहब का घर भी उसमें शामिल था, केनाल व्यू वाला, बाकी भी शामिल थे, बड़े टॉप 10 टॉप 20 के नाम थे। उनमें से कितने लोग सज़ा पाई उन्होंने? सज़ा और जज़ा ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। पुलिस का काम है एप्रीहेंशन, पुलिस का काम है जुर्म को रोकना और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करना। बेगुनाह साबित हो गए वो लोग। देखिए, ये आपके पास आदादो शुमार हैं, आप स्टैटिस्टिक्स आप बंदों के नाम है, कौन सा 20 बंदे हैं उसमें, कौन से आपको पता नहीं सर, कौन कहाँ पे है? नहीं, आपके पास हो सकता है 20 की फहरिस्त हो, मेरे पास तो इस वक्त 137 38 बल्कि 40। टॉप 20 की बात करो, छोटे मोटे आप पकड़ ही लेते हैं। टॉप 20 कोई नहीं होता सर, छोटे मोटे आप पकड़ ही लेते हैं सर। टॉप 20 कोई नहीं होता, सब 20 ही होते हैं। नेफे में पिस्तौलें भी बेचारे उनकी चलती है, जो आम शहरी है। नहीं, वो बाकी आपने कौन सा जामे मस्जिद से बाहर निकलता हुआ शख्स देखा है जिसके नेफे में पिस्तौल चल गई? नहीं, मैं टॉप 20 की बात सर, टॉप 20 जो है वो नेफे में पिस्तौल चलाने वाले नहीं होते।
नेफे में पिस्तौल उसके चलता है जो बहू बेटियों की इज्जत खराब करता तो सर इन टॉप 20 में छूट जाती हैं, मैं ये कहना चाह है। रहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो जेलें भरी हुई हैं, हूँ कौन टॉप 20 में आप बताएं कौन सा टॉप 20 जो इस वक्त आजाद है, आप बताएं। बताएं। आप बताएं, सारे आप सवाल मौजूद कर रहे हैं, बताएं। सारे मौजूद हैं, आपके पास लिस्ट मौजूद है, सब- कोई एक बता देंगे टॉप 20 में था और सब के इस सब वक्त सब जेल में नहीं है। सब के सब जेल में है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। जो टॉप 20 हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। अब अगर एक शख्स इतना लालची हो, मतलब आप लालची हैं, जनरल पब्लिक, आप पैसे ले लेते हैं, आप पैसे लेके अदालतों में जाके बयान दे देते हैं कि जनाब ये तो दुनिया का आला तरीन इंसान। आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं सर, है। आप मुझे- आप क्रास परेड कराते हैं अगले बाद में उसकी बाकी आप तो मुझे बैठ चले बैठती जी हैं। इस सवाल का उसको आप जवाब सिक्योरिटी इस देते सवाल का जवाब मैं उस सूरत में दूंगा कि आप मुझे बताएं कि कितने डाकुओं की शनाख्त परेड हुई और उनमें से किस डाकू ने हैं। सर आम उसकी- शहरी को डर खौफ होता है उसके गलत घर है, के सर। दरवाजे पे सर, कोई गनमैन आम नहीं खड़ा, शहरी आपके पास गनमैन होगा। सर आम शहरी सड़क पे जाती हुई सियालकोट मोटरवे पे बच्चों के सामने मासूम औरत का रेप कर देता है। आम शहरी बड़ा खौफजदा है। आम शहरी सड़क पे जाते हुए क्रिमिनल लड़कियों को चक्कर देता है। तो वो क्या मतलब, उनको आप आम शहरी की फहरिस्त से निकाल देंगे? सर वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है वो तो जो जाते हुए बच्चियों के दुपट्टे खींच रहे हैं। गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, गैंगस्टर की। सर मैं तो वो गैंगस्टर तो नहीं है हाथ नहीं डलता सर, वो गैंगस्टर नहीं है, वो गैंगस्टर पे नहीं हाथ है। नहीं डलता, वो सिंगल बंदे का क्राइम होता आम है। हाँ, वेरी गुड, उसको पकड़ बड़ा उसके अच्छा पीछे सवाल। ग्रुप नहीं होता। आप मुझे ये बताएं, उसके पीछे ग्रुप होता है। आपने ये सवाल किया है, अब मैं आपसे उस वक्त अगली गुफ्तगू करूंगा। आप मुझे उस गैंगस्टर का नाम बताएं जिस पे हाथ नहीं डाला। सर कौन सा गैंगस्टर जेल काट रहा है? सर आप मुझे बताएं। गैंगस्टर का नाम बताएं। सर आपके वो वहां से बाहर फिर नहीं होते और सर, सर कौन सा नहीं, है? सर नहीं, ये बिल्कुल ऐसे लेमैन वाला सवाल है। आप मुझे गैंगस्टर का नाम बताएं। टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, दो बंदे पहले हैं, अब इस गोगी पे भट्ट नहीं, है, पहले गोगी भट्ट है, पहले इस पे टीपू। नहीं मैं सर, उसी पे पहले आ इस रहा पे हूँ, बात उसी पे करें। आप बात मुझे कर रहा हूँ। बताएं पाकिस्तान में फिर कौन सा गैंगस्टर का नाम गैंगस्टर है, है? उसी की बात कर तो वो तो है ही नहीं। गोगी भट्ट जो है उसने जमानत कराई हुई कोर्ट से, जिस दिन उसकी जमानत कैंसिल होगी जेल में होगा। जिस दिन जमानत थी तो यही तो मसला है ना सर, बेगुनाह हो जाता है उसके बाद। इस केस के भी हमने उसे बेगुनाह नहीं किया। ठीक है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने साहब चलन को देखते हुए, साहब हालात को देखते हुए, पुरानी दुश्मनी। अच्छा, आप इस मुझे पे ये बताएं, इस पे एक और इल्जाम भी उसने लगाया। उन्होंने अपने तफ्तीशी अफसर के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि वो दूसरी पार्टी का बंदा है और आप मेरे किस पार्टी के बंदे हैं? जी मैं आप तो किस जनता पार्टी? की बंदा हूँ, नहीं, अवाम का हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप गैंगस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गैंगस्टर बच जाता है। मैं इस पे मेरा ऐसा मसला नहीं ये है। ऐसा नहीं है सर। देखें, मसला इस तरह से है कि ये जो दुश्मनी है गोगी भट्ट फैमिली की, मतलब तारीफ गुलशन फैमिली की और बिल्ला ट्रक्का वाला फैमिली की, ये आज की नहीं है, ये मेरे भी बचपन से चली आ रही है। इसमें पहले बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो कत्ल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका बेटा कत्ल हो जाता है, दूसरी नस्ल में आ जाता है टीपू, उसके बाद तीसरी नस्ल में आ जाता है बलाज कत्ल हो जाता है। और इसी तरह से वाइस वर्सा अगर आप दूसरी जानब जाएं तो तारीफ गुलशन के बहनोई कत्ल हो जाते हैं, जावेद भट्ट। ये लोग खानदानी दुश्मनी को लेके मुसलसल चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई, ना ख़त्म होनी है। पुलिस का काम है साबका चलन को देखते हुए, अब कोई बरी हो जाता है, कोई बेल आउट हो जाता है तो उसका साबका चलन क्या उसके साथ ही वॉश आउट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुसद्दिका चीज़ें हैं, उसमें अगर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। देखिए, ये जो इस नौइयत के क्रिमिनल होते हैं ना जी, आप अगर अमीर मसाब का जिक्र करें तो मसाब जो है, मसाब भी तो बेल आउट हो गया, बिल्कुल मसाब की जमानत कंफर्म हो गई। तो आपका क्या ख्याल है, मसाब गिल्टी नहीं था? मसाब वॉज गिल्टी। अब ये जितने भी लोग होते हैं जो प्लानिंग से काम करते हैं, हमेशा वो आप कहते हैं ना छोटा बंदा पकड़ा गया, मेरी बात आपने पहले कर मेरी दी बात कंप्लीट होने दी। जी। छोटा बंदा पकड़ा गया, छोटा बंदा जेल चला गया। हर जज्बात में किया हुआ क्राइम, गुस्से के आलम में किया हुआ क्राइम या शहवानी ख्वाहिशात के जेरे असर किया गया क्राइम, वो प्लान्ड नहीं होता। गुस्सा इसीलिए हराम करार दिया गया है कि आपको आनन फानन गुस्सा आया, आपने आओ देखा ना ताओ देखा और फटका दिया, या आप पे शहवानी ख्वाहिशात ने गलबा पाया और आपने अचानक किसी राह जाती बच्ची की इज्जत खराब कर दी। लेकिन planned नहीं होता। बलाज और ये गोगी भट्ट ग्रुप्स जो दो इनके दरमियान, इनमें कोई भी कत्ल ऐसा नहीं है जो फौरन इश्तियाल में हुआ है। जी, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ जी। कि इश्तियाल में किया गया कोई भी जुर्म फौरी पकड़ में आता है। एक चीज़ की बाकायदा कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग
और उसके बाद फिर इनका मुल्क से बाहर चले जाना। कैसे चले जाते हैं? क्यों जी, क्यों नहीं जा सकते? आपके ऊपर हम बैठ नहीं, आप मुझे बताएं। पर्चे हुए हैं, आप नाम क्यों नहीं नहीं देते? नहीं नहीं, पर्चा बाद में हो रहा है। ये पहले जाते हैं बैरून मुल्क, ये पहले बैरून मुल्क जाते हैं, एलिबाई बनाते हैं कि हम तो जनाब यहाँ थे ही नहीं, हम तो कलकत्ते थे, हम तो मुंबई में थे, हम तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, हम तो जलियांवाला बाग में थे। फिर वकुआ होता है। उससे पहले एक साजिश तैयार की जाती है, उस साजिश मुजरमाना के तहत वो क्राइम किया जाता है और क्राइम प्लान्ड होता है। और जब प्लानिंग की जाती है तो सर माजरत के साथ आपकी जो 2.5 करोड़ की आबादी है ना, 2.5 करोड़ पुलिस वाला उनके साथ नहीं बिठाया हुआ कि तुसी दिन रात उन्होंने गुसल खाने च भी सुनो क्योंकि गल कर रहे हैं। वाकया हो जाने के बाद पुलिस को इल्म होता है, ठीक। पुलिस उनके घरों में नहीं बैठी हुई। लेकिन जो कत्ल होते हैं वो पुलिस के घर में बैठे हुए थे। नहीं, पुलिस के घर में बैठे हुए कोई कत्ल नहीं होता। बलाज कहाँ पे, किसकी नहीं, कहाँ पे हुआ था बलाज? मतलब आप मुझे ये बताएं कि जिसने कभी जिंदगी में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली, वो ना अपना मुंडा व्याए, ना वो अपनी कुड़ी व्याए, ना वो किसी दे खतने कराए, मतलब ओनू फिर जोग ले लेना चाहिए। टॉप आप ये कहना चाहते हैं कि 5 को साथ बिठाना? नहीं 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 सर, देखे अच्छा, पुलिस सर, वाले की इसको रिश्तेदारी नहीं है। पुलिस वाला क्या करे कि जब वो चूंकि पुलिस में आ गया, अब वो दौरान नौकरी भी और वो दौरान रिटायरमेंट भी, उसको चाहिए वो शहबाज कलंदर चला जाए, सर, दुनिया छोड़ दे। क्रिमिनल से तो फासला रखें। नहीं, कौन क्रिमिनल? क्या बलाज को आप उस वक्त कोई डकैत समझ रहे हैं जब वो शादी में शरीक हुआ है? बहुत नेक था। वो नेक मैं था या इत्तेफाक करने पे मजबूर नेक था या नहीं था? बलाज एक पाकिस्तान का शहरी था, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा था। सर, पाकिस्तान का शहरी तो वो भी था, वो जिसने 100 बच्चे मारे थे वो भी पाकिस्तानी शहरी था। वेरी गुड। अब मसला ये है कि जिसने 100 बच्चे मारे वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका जो जुर्म था वो मेरे रब ने माफ़ नहीं किया। अभी इसी तरह से कराची का वाक़या है, उसमें भी सैकड़ों की तादाद में, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी मुझसे गुफ्तगू करें, वो बड़ा भयानक वाक़या है। देखिए, बात इस तरह से है मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़, आप बात कर रहे हैं गोगी भट्ट के आइंदा मुस्तकबिल के बारे में। अगर हम इसी टॉपिक को लेके आगे चले स्पेसिफिकली तो शायद मुनासिब इसी रहेगा। टॉपिक पर रखें। मुझे एक सवाल का जवाब इसी टॉपिक से दे दें। क्या लाहौर के जो टॉप 10 गैंगस्टर कह लें, दुश्मनदार कह लें, बदमाश कह लें, या जहाँ पे कत्ल गारत हुई है, पुलिस इनकी सरपरस्ती करती है? लानत भेजें जी। पुलिस का ताल्लुक इनके साथ होता है? वेरी गुड। पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? सर, क्या एक शख्स जिसने पुलिस की वर्दी पहनी मतलब वो गुनाहगार हो गया, वो मतलब जिसने पुलिस की वर्दी पहन ली है, या उसे वली अल्लाह होना चाहिए या उसे फरिश्ता होना चाहिए, वो इंसान तो रहा नहीं। मैंने पूछा सरपरस्ती, और ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए और कहा जाए कि जी कोई एक शख्स हलाक हो गया, तो कहे नहीं वो तो पुलिस वाला सी। मतलब आप पुलिस को एक अलग जात समझते हैं। सवाल फिर वही, सरपरस्ती करती हैं दोनों गैंगस्टर की पुलिस में मौजूद लोग या नहीं? नॉट एट ऑल। किसी का गैंगस्टर ने पुलिस वालों की सरपरस्ती करती है? किसी का एज एन इंडिविजुअल किसी के साथ ताल्लुक होना इस बात की निशानदेही नहीं करता, ना वो इस बात का सबूत है कि पुलिस फिर आप नाम ले रहे हैं ना पुलिस वाला। तो सर, एक शख्स ने वर्दी पहनी है, अगर वो प्रोटेक्शन देता है, आप तो ये डिपार्टमेंट का फर्ज है कि उसको मॉनिटर किया जाए। कैसे प्रोटेक्शन? मतलब साबित कीजिए ना कि ये प्रोटेक्शन फलां ने दी एज अ पुलिस ऑफिसर, उस पर बात कर लेते हैं। ये इस शहर में या इस मुल्क में एक वर्दी वाला आपके साथ बैठ जाता है तो मेरी तो जरूरत नहीं है ना, मुझे तो पता है आप बड़े बास सर हैं, आपके साथ तो फलां फलां अफसर आके बैठते हैं, गैदरिंग होती है, आपके वीडियो बनती हैं, तस्वीर बनती हैं। एज ए जर्नलिस्ट बात कर लेते हैं। आप बतौर सहाफ़ी किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, वहाँ जाके फुल सेल्फियाँ खींचते हैं और वो सेल्फियाँ फिर अपनी आप वॉल पे लगाते हैं, तो ये आपको भी बखूबी पता है कि पुलिस अफसर आपके साथ ना बैठ के तस्वीर क्यों इनकार करेगा? अगर मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर मैं कोई जुर्म करता हूं तो पुलिस अफसर को कतन ये नहीं बनानी चाहिए मेरे साथ, क्योंकि वो जिस सीट पे बैठा है उसका एहतराम है, वो जो वर्दी पहनता है उसका एहतराम है, वो जिस मनसब पे बैठा है वो मुहाफिज का मनसब है। अगर कोई अपनी जाती हैसियत में एज एन इंडिविजुअल वहाँ पे कोई, एक होता है गैर सरकारी दौरा, एक होता है सरकारी दौरा, क्या ज़रूरत है फिर किसी भी सरबराह मुमलिकत को ये लिखना कि जी वो गैर सरकारी दौरे पे हैं? वो क्यों कहा जाता है कि ये उनका सरकारी दौरा है और ये उनका सरकारी निजी दौरा था? देखिए, निजी दौरे
ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये बड़ी सीधी सी बात मैं सुन रहा हूँ आप। है। निजी जिंदगी मैंने तो पहले अर्ज कर दी और मैंने अपनी बात वहां पे सम अप कर दी थी कि कोई पुलिस अफसर, उसे ये चाहिए कि जब वो यूनिफॉर्म पहन ले या वो यूनिफॉर्म से बाहर हो, उसको चाहिए कि वो शहबाज कलंदर पे देग पे बैठ जाए और वहाँ पे देगे पकाए। मैं ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तान शहरी कि पुलिस की यूनिफॉर्म जो पहनता है वो हमारा मुहाफिज है, और मुहाफिज का करैक्टर बड़ा मजबूत होता है। उसको पता है मैंने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, कहाँ पे बैठ के लगेगा कि मैं इसकी सरपरस्ती कर रहा हूँ, चाहे मैंने कहा या नहीं कहा। करैक्टर किसका मजबूत होता है और किसका मजबूत नहीं होता, ये तो आप बात ही ना करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे, आपने कितने को पुलिस अफसरों के देखे हैं कि वो, कितने को पुलिस अफसरों का कैरेक्टर लूज देखा है आपने? पकड़ेगा कौन? नहीं, वीडियो बन जाती है वीडियोस तो आई हुई हैं, पुलिस वालों की, आई हुई हैं, मसलन क्या, बड़ी आई हैं सर, मतलब बड़ी क्या? वीडियोस आई हैं, बाद में आप कह देते हैं ये तो फोटोशॉप थी। नहीं नहीं ना, ऐसा आपके नहीं है। ऑफिसर्स आप की भी इल्जाम आई हैं, आपके कांस्टेबलिटी में भी इल्जामात आयद करना बड़ा आसान है, और नीचे चादर बिछा के बदकारी करना एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है। अगर इस मुल्क में, मैं पहले मुझे बात कर लेने दें, मतलब आपने पुलिस पे डायरेक्ट हिट की है तो मुझे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। देखें, आपके मुल्क में बच्चों की अद्वियात जाली बनती है, आपने उसको रोकना है। आपके मुल्क में दूध में केमिकल मिलाया जाता आपकी है। कारकर्दगी कम है फिर। जी, हमारी कारकर्दगी आपने तो आई पकड़ा नहीं। आप तो बराह रास्त पुलिस पे इल्जाम आयद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप सहाफी बरादरी जो है वो उनकी पुष्टपनाही करते सर, हैं। हम तो दिखाते हैं। नहीं, आप दिखाते नहीं, आप पुष्टपनाही हम तो करते दिखाते हैं, और हैं। जो आपको पैसे नहीं देता उसको आप वीडियो पे ले आते हैं। बसूरत दीगर आप उनकी बकायदा पुष्टपनाही करते हैं, आप अफसरान क्यों बाला को उनकी सिफारिश करते हैं, आप ये क्यों कह के पुष्टपनाही ये मानते हैं? अलहाज है। आप क्यों पुष्टपनाही मानते हैं? इसके लिए, कानून पे चलना है, इसके अगर कोई लिए करता भी देखिए, है तो मसला लानत ये है भेजते कि हैं किसी मुझसे। का कुत्ता मर जाए तां पुलिस, जे बिजली का मीटर खराब हो जाए तां पुलिस, जे किते खंबे च अग लग जाए तां पुलिस। भाईजान, Law and order है, पुलिस सर। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हर एक चीज का अलग एक इदारा फिर है। ना करे ना उसको। ड्रग एनफोर्समेंट का अलग इदारा है, ड्रग एनफोर्समेंट का अलग इदारा है, लिखे। ड्रग एनफोर्समेंट का अलग इदारा है। आप हर क्राइम का पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, कि जो उनको दूध में मिलावट कर रहे थे वो भी पुलिस पड़े जाके, तो बाकी सारे चले जाए घर, बाकी सारे घर चले जाए, सारे इख्तियारात एसएचओ को दे दें। सर फिर आप ऐसा क्यों, नहीं है। फिर आप क्यों जाती हैं? आप क्यों लाइन मीटर के साथ जाती हैं? आप क्यों बाकी महकमों के उस पे ओ जाती हैं? भाईजान, जिस वक्त वहां पे किसी को कत्ल करने का वाकया हो जाता है तो फिर पुलिस ने जाना है, उससे पहले नहीं जाना। उससे पहले पुलिस का कोई उससे काम पहले नहीं जो है। जाती है। कोई नहीं जाती। कहाँ मुझे बताएं, कहाँ मीटर उतारने के लिए पुलिस जाती है? सर आपकी चलो हर जगह बताएं, जाती आप है। एक वाकया बताएं। आप क्या पोलियो वालों के साथ आप जाती हैं? पोलियो वालों के साथ इसलिए जाते हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि साढ़े बच्चे अगवा करना आए ने। कंप्लेन आती है? जी बिल्कुल, कंप्लेंट आती है, और आप- हुए भी हैं। आप किसके साथ जाती केपी में वाकयात भी हुए हैं कि पोलियो वाली टीमों को अगवा कर लिया गया। हैं? उस पे तो फिर बनता है ना। जी, तो वो आप पुलिस उससे ने पहले जाना चले है। जाते हैं। जी, तो जब आप कहें सो आप दें एप्लीकेशन सुबह कि जनाब मैंने ग्वालमंडी से गुजरना है, मैं चूंकि साफी हूँ, मुझे वहां कत्ल कर दिया जाएगा, आपके साथ पुलिस जाएगी? जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। सर ये आप वो बात बता रहे हैं कि वो जो पहले आपने बात की थी ना, इस पुष्टपनाही वाली कि कुछ सहाफी, आप- मैं सहाफी नहीं मानता। आप मेरी बात देखिए, आप आप एक एप्लीकेशन दें। आप एक मेरी बात, आप एक मेरी बात एप्लीकेशन सुनें, मैं दें। application मैंने आपको देता हूं। जवाब दे दिया है। मैं एप्लीकेशन देता हूँ, लेकिन आप ये ऑन कैमरा बता रहे हैं जो मैंने अभी पहले बात की थी, बल्कि आपने की थी कि कुछ लोग पुष्टपनाही करते हैं एज ए जर्नलिस्ट। मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे, लेकिन आप उनको एक लाइन दे रहे हैं कि जनाब वो पहले जाने से पहले एप्लीकेशन दें तो पुलिस आ जाएगी। जी बिल्कुल आएगी, ये तो पुलिस का काम है। ठीक है। किसी की जानो माल की हिफाजत, अगर उसको खतरात लाहक हैं, अगर उसे ये अंदेशा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो यस ऑफ कोर्स पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, और फिर पुलिस की जिम्मेदारी इस हद तक बनती है कि वो उसको घर तक महदूद कर दे, फिर उसको जाने ना दे कि भाईजान आइंदा के बाद आपने घर में बैठना है, और जब भी आपने घर से निकलना है तो आपने पहले हमें बताना है। अगर आप हमारे बताए बगैर चले गए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं तो बतौर एसएचओ इस किस्म के लोगों को बिल्कुल घर में पाबंद कर दिया करता था, और वो फिर चीखें मारा करते थे कि जी सानू तो घरों नहीं निकलन देना। मैं उनकी रपटे लिखता था, रपटे लिख के डिप्टी कमिश्नर तक को भिजवाता था कि इसकी जान को खतरा है, इसको सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा। ये बगैर पुलिस के मूव ना करे। अच्छा, फिर वहीं पे आती हैं, गोगी भट्ट ने अपने तफ्तीशी ऑफिसर पे भी इल्जाम लगाया जी, कि वो मेरी तफ्तीश मुझे मैं गुनाहगार पहले- साबित hope कर रहा I have है, और already वो दूसरे answered. ग्रुप के साथ है। होप आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि पुलिस वो वल्नरेबल इदारा है कि जिसमें नहीं, जो इनके बैठ हक के ही नहीं है, उसको मगर का उसको लगता घंटा है भाईजान जो मेरी मर्जी तफ्तीश बजा नहीं देता हो है। रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखे, तफ्तीश क्या, अगर ये लिख दिया जाए कि वो बेगुनाह है
तो तफ्तीश ठीक है। नहीं, एक बंदा मुतमिन नहीं है, वो कह रहा है, मतलब क्या इत्मीनान चाहता है वो कहता है कि पुलिस ये लिख दे- पार्टी का बंदा है। नहीं, पुलिस ये मैं लिख नहीं दे- जानता वो कौन सा ऑफिसर है, मेरी पुलिस उनसे ये मुलाकात लिख नहीं दे है। कि ये बेगुनाह मैंने है। उनके बयान सुना है, मैं जी उसमें नहीं जानता। मैंने भी सुना है, मैं खुल के बता देता हूँ, आप शर्मा रहे हैं। नहीं, मैं जानता नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है उन्होंने उनसे। किसी एक डीएसपी साहब पे इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तफ्तीश में मदाखलत कर रहे हैं। सर बात इस तरह से है कि डीएसपी की कोई जुर्रत नहीं है, डीएसपी की जरूरत नहीं कि वो डीआईजी की तफ्तीश में मदाखलत करे। बड़ा फर्क है। रिपोर्ट तो देनी है ना और सर किसने, DSP क्या वो अपनी मर्जी से रिपोर्ट सबमिट कर देगा? सर डीआईजी को तो रिपोर्ट देगा। तो सर डीआईजी को रिपोर्ट, डीआईजी क्या मतलब वो कोई महकमा इंसदादे बेरहमी जानवरों का डीआईजी? वो डीआईजी पुलिस है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है सर। वो कहीं उधर से महकमा जेल खाना जात से नहीं आया, वो डीआईजी पुलिस है। वो पहले एएसपी रहे, वो फिर उसके बाद एसपी हुए, फिर उसके बाद एसएसपी हुए, फिर डीआईजी हुए। उनको डीएसपी की रिपोर्ट पे नहीं उन्होंने चलना, उन्हें अपने ज़हन के मुताबिक फैसला करना है। और ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जिस पे डीएसपी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सर देखें, मैं तफ्तीश की बात कर लेते मैं हैं। तफ्तीश की बात, एक जीआईटी बनी है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। उस टीम के रुकन है, मेरा ख्याल है वो डीएसपी जिन पे इल्जाम लगा है, नहीं उस टीम में शामिल नहीं है। देखिए सर बात इस तरह से सर, है, मेरी बात तो नहीं सुन लेना, शामिल मैं- नहीं है शामिल। उस टीम में भी नहीं शामिल। वहाँ उस टीम में तो सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, मैं उस टीम में तो एएसआई भी मैं हैं। सर मैंने कब क्या कि नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि वो भी उस टीम का हिस्सा है जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रही लेकिन है। फैसला करने का इख्तियार किसके पास होता है? फैसला करने का फैसला इख्तियार- करने का इख्तियार सीनियर कमांड के पास होता बिल्कुल ठीक है, लेकिन असर तो आता है। मैं कहता हूँ सर मैंने तफ्तीश की है, ये ऐसे है, मैं एक चीज़ छुपा देता हूँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ, तो चीज़ें मेरे कुछ कंट्रोल में तो है। होंगी। नहीं सर बात इस तरह सर से है। हमारी फिल्मों में ना डिप्टी से ऊपर तरी नहीं लगती। नहीं सर वो देखिए डिप्टी तक हम बहुत वही बड़ा ना, ओहदा होता है, आप मैं उसको वही अर्ज बिल्कुल कर- जीरो ना मैं वही- करें। मैं वही अर्ज कर देता हूँ कि आपकी फिल्मों ने ना डाकुओं को हैरो बनाया हुआ है। ये बिल्कुल आपकी फिल्मों ने जग्गों पे तो फिल्में बनी हैं, तो अमन नाज का जहन भी वो जग्गे वाला हो गया। सर ऐसा नहीं होता, तफ्तीश के चंद मराहिल है। अब आप इसमें चूंकि बात करने का मौका आपको इसलिए मिल गया है कि एक इल्ज़ाम अलय ने, एक मुलज़म ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। देखिए सर बात इस तरह से है कि साहब का चलन देखना होता है, हमने देखना होता है। तफ्तीश चेंज नहीं करनी, साहब का चलन नहीं देखना है सर तो तफ्तीश हुई, तफ्तीश है भी चेंज कर दे सर। उसका तो दो है एक दरखास्त बंदा ना। नहीं सर देखिए वो अच्छा पहले- एक मिनट वो पहले दरखास्त दे। क्या गोगी भट्ट ने दरखास्त नहीं दी कि उस अफसर को चेंज किया जाए जेआईटी से या उसकी तफ्तीश से वो हटाया जाए? ऐसी बात नहीं है ना सर, वो तफ्तीश कर ही नहीं रहा, अच्छा। तफ्तीश डीआईजी कर रहा है। ठीक है। तफ्तीश आपको पता है कि हुआ क्या था? गोगी भट्ट आया, सीसीपीओ के पेश हुआ, सीसीपीओ ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर दिया कि इसको मेरिट पे तफ्तीश की जाए। उस मेरिट पे तफ्तीश करने के लिए एक बंदे पे नहीं छोड़ा गया, एक टीम बना दी गई। टीम क्यों बनाई जाती है? कि कोई भी उससे इख्तलाफ कर सकता है, और जब टीम में आपस में इख्तलाफ हो जाए, इख्तलाफ राय हो जाए, तो फिर वो तफ्तीश किधर गई? बात यह है कि इससे पहले अमीर मसहब की ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। ये लोग एलिबाइज बना के निकलते हैं। जिन लोगों को शूटर कहा जा रहा था, मेरा ख्याल है वो भी बाहर है उस केस में। जवेद जी वो ज़ाहिर है ज़मानतें तो हो ही जाती हैं ना, केस तो भी चलेगा। सर बात यह है कि तफ्तीश पहले भी हुई, तफ्तीश अब भी हो रही है। तफ्तीश के और भी मज़ीद मराहल अभी बाकी हैं। अदालत की सवाबदीद है कि वो उसकी ज़मानत मनसूख करती है या उसकी ज़मानत कन्फर्म होती है। मेरी अब तक की इतलात के मुताबिक जो मैं जानता हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने जहन, अपने मिजाज और एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए केस की तफ्तीश करनी होती है। अब इस मौजूदा तफ्तीश में तारीफ़ गुलशन, जिन्हें आप तीफ़ी भट्ट कहते हैं, उनका कनेक्शन शूटर्स के साथ, उनका कनेक्शन उनकी मूवमेंट के साथ, उनका कनेक्शन उनकी वेपन्स की डिलीवरी के साथ, और फिर रास्ते में गोगी का एक घर आ जाना। सर घर आना। सर देखिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गोगी भट्ट की वकालत कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, हाँ। मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी का घर रास्ते में आ जाना। तो सर आप वही ना, आप कंटिन्यू करें। आप बात को इसलिए काट रहे हैं ताकि मैं बात मुकम्मल ना कर आप सकूं। कंटिन्यू करें। आप गोगी भट्ट के वकील हैं। मैं गोगी भट्ट का वकील नहीं हूं, मैं तो कभी मिला भी नहीं तो हूं। सर फिर आप मैं मतलब शरीफ बंदा हूं। तो सर फिर आप बात तो मुकम्मल होनी जी चाहिए। करें। रास्ते में उसका घर आ जाना, उसके करीब तरीन मकाम पे वो शादी का फंक्शन होना। किसकी शादी थी? अकबर बिल्ले के बेटे की। अकबर बिल्ला कौन? रिटायर्ड डीएसपी है। रिटायर्ड डीएसपी, मुद्दत हो गई, सदियां पहले डीएसपी रिटायर हो गया था। वहाँ पे बलाज था। अब तो वो मेरे ख्याल में शायद कहीं उसको घर वाले रोटी भी नहीं देते होंगे,
वहाँ पे बलाज वहाँ पे आया था। बालाज उस शादी के फंक्शन में आया था। ठीक है, अब बलाज पे आ जाते हैं। नहीं अभी पहले आप मुझे ये तफ्तीश मुकम्मल करें, वो जो घर वाला बात आ रही जी थी मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। इनका साबका चलन जो है बिल्ला ट्रक्का वाला के मर्डर से लेके तीसरी पीढ़ी बलाज के मर्डर तक, सर ये देयर वन तारीफ गुलशन गोगी भट्ट, ये एक जिस्म है, ये जिस्म जुदा नहीं हो सकते। इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात क्या है? इख्तलाफात पूछ रहा हूँ आपसे, इनमें कोई ऐसी बात है कि इख्तलाफ कोई नहीं है, इनकी आपस में खामोशी चली आ रही है 4-5 साल से। बातचीत बंद है, बोलचाल बातचीत भी इस हद तक नाराजगी है, बातचीत भी इस हद तक बंद है कि तू ओनू मिलना है तो तू ओनू नहीं मिलना, तो तू ओनू मिलेगा तो तू मैनू ना मिली, इस हद तक है। मर्डर की कंस्पिरेसी सबसे मुश्किल काम है साबित करना। किसी भी कत्ल की या किसी भी जुर्म की साजिश को साबित करना एक मुश्किल तरीन काम है, कोई आसान काम नहीं है। ये तफ्तीश का इतना बड़ा मरहला है कि जिसको सर करना, जिसे अबूर करना, कोई ये आपको बड़ा शायद बज़ाहिर मामूली लगता होगा, ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी में गोगी शामिल था या नहीं शामिल था, अगर इस जुर्म में उसका कोई किरदार था या नहीं था, ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये साबित करनी पड़ेंगी, इनको डिस्कस करना पड़ेगा। ये अगर मज़ीद तफ्तीशी मराहिल से ये गुजरता है मामला, अगर इसमें मज़ीद तफ्तीश होती है और कुछ चंद एक शवाहिद और सामने आ जाते हैं और एविडेंसेस सामने आ जाती हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सरे दस्त जो अवेलेबल एविडेंस है, वो अवेलेबल एविडेंस ये है कि इनका साबका चाल चलन, इनके आपसी ताल्लुकात, इनका राह फरार इख्तियार करना, 18 माह तक इससे दामन बचाए रखना, दिल में चोर होना, मंजर आम पे ना आना। तो सर दिल का हाल अगर अल्लाह जानता है तो आप क्यों दिलों के हाल बयान कर रहे हैं? आप क्यों पुलिस अफसरान के ताल्लुकात को दिलों के अंदर घुस के ताल्लुक एक ज़ाहिर नजर आता है कि मैं आपका दोस्त हूं या मैं आपके हो साथ सकता बैठता है हूं। यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ। हो सकता है जो पुलिस अफसरान जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, वो पुलिस अफसरान उस जगह पे पहुंच के उन लोगों में बैठ के अपने मकासद हासिल कर रहे हो, डाकुओं की मालूमात हासिल कर रहे हो। पुलिस अफसरान पहले गए वक्त में, अब चूंकि ज़माना बदल गया है, मॉडर्न दौर हो गया है। पहले क्या हुआ करता था, पुलिस अफसरान फ्रीक्वेंटली जुए के अड्डों पे जाते थे, पुलिस अफसरान फ्रीक्वेंटली शराब खानों पे जाते थे, पुलिस अफसरान फ्रीक्वेंटली क्रिमिनल्स जहां बैठते थे वहां जाते थे, इंफॉर्मेशन वहीं से कलेक्ट। उस पर अगर हम करेंगे, ऐसा वाकया भी है कि खाना काबा में जाके पुलिस अफसर ने और बात के किया कि मैं तेन कुछ नहीं कहूँगा और आके वो बंदा एनकाउंटर हो गया। बड़े बड़े गैंगस्टर की स्टोरियां हैं, वो हम उस पर बात करेंगे, उस पे वो एक अलग पूरा टॉपिक है। गोगी भट्ट जी को सरेदस्त जिस एविडेंस के तहत उनको गुनाहगार करार दिया गया है, मैं ये समझता हूं एक और चीज इस लफ्ज पे गौर कर ले। मैं मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, फिर आप सवाल आपने गुनाहगार का लफ्ज किया है इस्तेमाल। किसी की रह जाए फिर बात कीजिएगा। गुनाहगार डिक्लेयर किया है जिन एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप मुझे मौका फराहम कर दें तो मैं 1.5 मिनट में इसको ज़रा एलैबोरेट कर दूं। सर पहले ये बता दिए कि पुलिस गुनाहगार या बेगुनाह डिक्लेयर कर सकती? जी मैं वही अर्ज करने लगा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मुझे तफ्तीश के मुतालिक 2 लफ्ज़ बोल लेने दीजिए। पुलिस का काम है एविडेंस कलेक्ट करना, मटेरियल, हियर से एविडेंसेस। उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद उनको एनालाइज करना या करवाना, उनकी छानबीन करना, उनकी गहराई तक तमाम शवाहिद को बिल्कुल ऐसे रोज़े रोशन की तरह चेक कर लेना, क्लियर लाइट, सनलाइट या वॉट एवर यू से, फॉरेंसिक और मेडिकल, जिसे आप इस मामले में पोस्टमार्टम, सब कुछ शामिल हो गया। हर चीज़ साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, जियोग्राफिकली तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उन्हें एक प्लेट में रखना, प्लेट में रख के कोर्ट के सामने पेश करना कि जनाब ये एविडेंसेस हैं, ये इस पे कंप्लेनेंट का इल्ज़ाम है, फैसला फरमाइए। पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो लिखे कि ये शख्स गुनाहगार है या ये शख्स बेगुनाह है। ये गलत प्रैक्टिस है, पुलिस को ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मैं कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि पुलिस को इस प्रैक्टिस से दूर रहना चाहिए। यानी कि ये अल्फाज पुलिस नहीं लिख सकती। गोगी भट्ट केस में पुलिस से ये गलती हुई
कि उन्हें गुनाहगार आई करार डोंट नो, दिया गया, मैंने अब बहुत जो कि पुलिस को नहीं करना चाहिए था। लोग तो विच बड़े हुए हैं, मैं विच बढ़ने की कोशिश नहीं करता। लोग तो ज़िमनियाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी नावल बता अच्छा, बयान एक कर और सकता चीज़, हूं। ओके। मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा। वट एवर मैं आपको ओके, बता रहा ओके, हूँ, पॉइंट आ मैं गया आपका, सर। अपनी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स की आप बुनियाद पर। जनरल बात कर रहे हैं कि गुनाहगार नहीं हो सकता, मैं आई गॉट इट लाइन। अब मुझे ये बताइएगा, गोगी भट्ट पुलिस के पास पेश होती हैं, अपनी तफ्तीश करवाती हैं, और इसी दौरान वो एकदम से सोशल मीडिया और मीडिया पर भी पेश हो जाती हैं। क्या गोगी भट्ट की जान को ख़तरा है पुलिस के पास पेश होने के बाद? बल्कि मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ, क्या पुलिस के पास पेश होने के बाद गोगी भट्ट को अपनी जान का खतरा है? गोगी भट्ट को, तारीफ गुलशन को, मसाब को, अमीर फतेह को, इन सब को जान के खतरात हैं। ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन्हें ये खदशात मौजूद हैं कि हमें कोई भी मार सकता है, हो सकता है हमारे साथी मार दें। साथी की गोलियों से मरने की? देखें, ये तो इट्स ऑब्वियस कि इनकी इतनी ख़तरनाक हद तक दुश्मनी है कि मसाब फैमिली ने उनके बहनोई को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दूसरी जानब से अमीर बालाज, एक यंग नौजवान लड़का जो पूरी अपनी एम्पायर को लुक आफ्टर कर रहा था, उसको मार दिया। तो ख़तरात तो हैं, लेकिन पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है। पुलिस से ऐसा कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। उनको वो कहते ने उन्होंने अपनी अंदर दा ढोलकी है अंदर जिहड़ी उन्होंने तड़कू लाई हुई है जिन्हें कि जी खतरा है, खतरा है। गोगी भट्ट के इस केस का अब क्या बनेगा? मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन बनता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एविडेंस पुअर है, एविडेंस इतनी सॉलिड नहीं है, मटेरियल एविडेंस नहीं है। जब तक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इस किस्म के मामलात में आपको ये साबित करना पड़ता है जियोग्राफिक नक्शे की मदद से और फिर वहाँ पे मूवमेंट की मदद से। ठीक है जी, जिसे हम वो जियो फोरेंसिक कह लें, आप जियो टैगिंग कह लें, वॉट एवर, जो भी आप सादा अल्फाज में। तो जोग्राफियाई तजिया, CDRs, इनका वकूए से पहले के हालात, वकूए से बाद के हालात, फिर इनकी कहीं पे कोई ऐसी मटेरियल एविडेंस, हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई नहीं, मटेरियल एविडेंस अगर मौजूद नहीं है और फोरेंसिक ने साबित भी नहीं की, तो ये पुअर एविडेंस है, इसमें कुछ भी फैसला हो सकता है। यानी कि गोगी भट्ट को इन चीज़ों का पता था और उनको ये यकीन है कि उनके खिलाफ कोई मजबूत एविडेंस नहीं है, उन्हें पुलिस के पास पेश होकर अपने आप को क्लियर करवा लेना चाहिए। जी, ऐसी सूरत 18 माह तक वो यही फैसला करते रहे, और उसके बाद जो तीफी भट्ट है उनकी क्या कंडीशन? वो भी पिछले 18-19 माह से यही फैसला कर रहे हैं, केस अभी तक फैसला नहीं कर सके। केस अभी चलेगा या जल्दी ख़त्म होगा? नो, मुझे इस केस में खात्मे की सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह यह है कि अगर आप अमीर मसाब और अमीर फतेह का जिक्र करें, दोनों गर्म खून हैं। अगर इस जानिब आप तारीफ गुलशन की बात करें तो तारीफ गुलशन को, यानी कि तीफी भट्ट को, अपने बहनोई की मौत का जो रंज है, जो ज़ख्म है, वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। बैकबोन थे, सारा बिजनेस उनके पास वो था। बैकबोन को छोड़ दें, बहनोई, वो बैकबोन हो या ना हो, आपकी बहन का खामन एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है। ये मौत तक तारीफ गुलशन को, तीफी भट्ट को ये भूलने का नहीं, लिहाजा ये ख़त्म होती हुई नहीं दिखा रही। दूसरी चीज़, लाहौर की जो एक है ना मौरूसी सूरत हाल, यहाँ के गैंगवार, तो सर ये तो सब बड़ा फजूल सा लफ्ज़ है। लाहौर इज़ नॉट अंडर गैंग। लाहौर की पुरानी दुश्मनियाँ खत्म होंगी या चलेंगी? लाहौर की ऐसी पुरानी दुश्मनियाँ जिसमें वड वडेरे मुक मुका गए और नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई और उन्होंने अपने वड वडेरों के कारोबार को नहीं संभाला, उन्होंने उनके तौर तरीके नहीं संभाले और उनके मामले को आगे लेके नहीं चले, वो तो बच जाएंगे, वो तो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पे मामलात अड्डों के हों, जहाँ मामलात चौधराहट के हों, जहाँ पे मामलात फटे की सियासत के हों और थड़े की पॉलिटिक्स दिल में घर किए रखे, वहाँ पे मामलात ख़त्म नहीं हुआ करते। अच्छा सर, आस पड़ोस के जीने नहीं देते कि ओए तू अब बेखतर। अब ये जो जावेद भट्ट का मर्डर हुआ, जावेद भट्ट का मर्डर क्यों हुआ? जावेद भट्ट का मर्डर इसीलिए नहीं हुआ वो तेरे भरा नूं मारता और तू बुजदिल गए। अब बलाज ने भी अपनी लाइफ में
बहुत सारी अटैम्प्ट्स की थी। क्यों की थी? वो जो रात की दोस्ती होती है ना, वो पिछले पहर की, जिसमें बड़कें लगती हैं, वो बड़कों के दौरान जो राइट लेफ्ट की मुंड लुष्टांड पार्टी थी, उस मुंड लुष्टांड पार्टी जिन्होंने बढ़ावा दे के बलाज अपने को पैसे पूरे चुप करने के होते हैं। रखा हुआ था। अपनी- और उनमें एहसन शाह भी शामिल था। पार्टियां अपनी जी, जारी रखने के लिए। अपनी पार्टी, एहसन शाह भी उनमें शामिल है। एहसन शाह का भी किरदार वही था कि चुप के रखो। एहसन शाह को किसने मारा? एहसन शाह अपने साथियों की गोलियों से मरा है। जिस बंदे के पास था उसका कोई ताल्लुक था किसी ग्रुप से? देखिए सर, पुलिस वाला जो है ना, वो खुदा ना खास्ता अपनी जान कुर्बान करके तो नहीं किसी को बचाता, ठीक है ना। वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है। तो ये जो साथी होते हैं ना सर, ये बड़े बड़े जालिम होते हैं। ये साथी इतने जालिम होते हैं कि इनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि या तो इसको छुड़वा लिया जाए या इसे कत्ल कर दिया जाए। गोकी भट्ट के साथी जालिम है या अभी नरम दिल है? ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे सरेदस्त ऐसी कोई वाइब नहीं है, मुझे सरेदस्त ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। ये साथी अमूमन जो होते हैं ना, ये गैंग रेप करने वालों के होते हैं, ये मासूम बच्चों की इज्जतों से खेलने वालों के होते हैं, ये पुलिस वालों के नाहक कत्ल करने वालों से होते हैं और ये उन डकैतों के होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज के लिए फसाद फिल अर्ज का बायस बनते हैं और लोगों के घरों में घुस के बाप के सामने, बेटे के सामने, भाई के सामने उनकी बच्चियों की, बहनों की, बीवियों की इज्जतें पमाल करते हैं। उनके साथी भी वैसे ही बड़े जालिम होते हैं। अच्छा सर, अब ये बताएं, आपके एक SPCA ये थे उमर विर्क साहब। उमर विर्क ने लाहौर में बहुत सी दुश्मनियां ख़त्म कराई, बिठा के, मामले को संभाल के, चीज़ों को करके। क्या कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो बलाज ग्रुप, अमीर मसहब ग्रुप और गोकी भट्ट ग्रुप, इनके मामले को भी ख़त्म करे? कहीं पे जाके कोई बैठने वाले पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैंने शायद कहीं बहुत पहले 18-19 माह पहले भी ये बात कही थी कि इन मामलात में एक जानब बहुत बड़ा लॉस है कि 3 पीढ़ियां कत्ल हो गई और दूसरी जानब बहनोई। ये आग जलती रहेगी, ये लावा पकता रहेगा, ये सुलगता रहेगा। ये कभी भी आग बनेगा, कभी आपको सर्द दिखाई देगा, लेकिन अचानक भड़क उठेगा। तो मुझे फ़िलहाल इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जो खैर कर दे। ये लावा उबलता रहेगा, ये इनका तजिया है। और साथ ही वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो इस मामले को सर्द कर सकती है। हम अच्छा गुमान रखते हैं, हम दुआ करते हैं इस शहर से दुश्मनियों का ख़ात्मा हो, मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इन मामलात को बेहतर अंदाज में हल करे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।